हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के, बिहार बोर्ड के इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के बच्चों में बहुत सारा थ्योरी था। तो मैंने इससे पहले एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या इस वीडियो में ही दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना, उसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है। फिर भी कितने बच्चों के अभी भी थ्योरी थे और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी है, तो कमेंट को मैं पढ़ूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो जो जो बच्चे क्वेश्चन पूछे थे वो गौर से देखो, ठीक है? आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, तो कॉल करके थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और सबका सवालों का जवाब कॉल पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल आता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं एग्जाम को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ भी हुआ है बिहार बोर्ड में इस बार के रिजल्ट में 2024 में। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट को देखो, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योरी है सबका जवाब मिल जाएगा, बस पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है? चलो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डिटेल वीडियो देखना है तो इससे पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है, ठीक है? आ जाओ। देखिए, ये इस वीडियो पे कमेंट मैंने पढ़ के सुनाता हूँ आपको, क्या क्या कमेंट है। देखो, देखो, पहला है पवन कुमार हैं। सर, मेरा मैथ्स में 32 मार्क्स आया है, लेकिन टोटल मार्क्स 280 है, तो क्या हम डिफेंस लाइन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये पवन कुमार का क्वेश्चन है। तो हाँ, बिल्कुल पवन कुमार, आपका 32 मार्क्स है। तो चूंकि 30 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स मैथ्स में, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता है। साइंस में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल वाला में क्वालिफाइंग मार्क्स आपको होता है 33, इसमें 30 चाहिए, तो 32 है आपका, पास मार्क्स है, आप पास हो गए हो। केवल और केवल डिफेंस के लिए, एनडीए वगैरह एग्जाम के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो एनडीए सबके लिए या डिफेंस एकेडमी में 12th में पास आउट मांगता है, केवल पास पास होना चाहिए। तो पास हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो आपका जवाब मिल गया होगा, आप एनडीए के लिए एलिजिबल है। बस खाली आपका जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया जो है वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? वो फॉर्म भरने के टाइम आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बोलोगे कि एनडीए के बारे में सर डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक है सुशांत कुमार। सर, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना? और हो जाएगा ना? और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होगा? प्लीज रिप्लाई सर। तो देखो, पहली बात, बिहार बोर्ड से अगर आप एग्जाम दिए हो, तो पहली बात मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में इम्प्रूवमेंट नाम का कोई एग्जाम होता ही नहीं है। बोल बोल करके बच्चों को मैं थक चुका हूँ, ठीक है? विशेष परीक्षा होता है, विशेष परीक्षा से आप एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम है तो आप बढ़ा सकते हो, जो कि इस साल 2024 में 28 अप्रैल से 4 मार्च तक इसका फॉर्म भराएगा। कंपार्टमेंटल एग्जाम अलग से होता है और विशेष परीक्षा का फॉर्म अलग से भराएगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है? इस बार से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब ने इसके लिए अनाउंस भी कर दिया, ऐलान भी कर दिया है। तो आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाओ, आपको सारी जानकारी डिटेल से मिल जाएगी। अगर स्कूल कॉलेज वाला लोग सब होता है कि स्कूल कॉलेज के लोगों को इतना जानकारी होता नहीं, बिहार बोर्ड का स्कूल आप जानते हो या कॉलेज, वहाँ के टीचर्स में ऐसे ईगो होता है। तो आप चुपचाप फॉर्म भर देना, फॉर्म लेकर के, और उसका सारा आपको जानकारी, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम जब दोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो दिक्कत नहीं है। और आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जानते हो 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 75% है तो ठीक है, नहीं है तो अगर नंबर कम आया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार दो सब्जेक्ट में आप कम से कम एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट, अधिक से अधिक दो सब्जेक्ट के लिए आप दे सकते हो विशेष परीक्षा। इससे आपका सेशन खराब नहीं होगा, आपका इसी साल आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सर, आपका सर्टिफिकेट में कोई फर्क नहीं होगा, सर्टिफिकेट सेम रहेगा, चिंता नहीं करना। मार्क्स जब बढ़ता है बच्चों का इस इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम में, तो उसका हैश टैग लिखा होता है। तो हैश टैग मतलब एग्जाम में आपका मार्क्स बढ़ा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट कंप्लीटली वैलिड रहेगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है? दो सब्जेक्ट मैक्सिमम आप भर सकते हो इस साल। लेकिन अगर आप पूरा 75% आपका फिर भी नहीं पड़ेगा, तो आप चाहते हो कि बढ़ाएं, तो अगले साल फिर से एग्जाम देना। लेकिन अगले साल में ये क्या प्रॉब्लम होगा कि अगले साल आपको जो बच्चे इस बार 11th 12th में गए हैं उनके साथ एग्जाम देना पड़ेगा, एनुअल एग्जाम, ठीक है? तो आपका सेशन बाई पहले, अभी तो आप तो अभी 24 में पास किए हो, तो 22 से 24 सेशन है। लेकिन आप जब 25 में दोगे तो 12th फिर रिजल्ट बन के आएगा, तो 22 से 25 हो जाएगा आपका। तो वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वो एक्स स्टूडेंट बनकर एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जो बच्चा 3 सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर गया होगा, मान लो इस बार 4 सब्जेक्ट में फेल कर गया, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि कंपार्टमेंटल बच्चे वही देगा जो कम अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में फेल हो, यानी 2 ही सब्जेक्ट के लिए भर सकता है। तो अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है, 4 सब्जेक्ट में फेल है, तो दोबारा उसको एग्जाम देना पड़ेगा, या किसी बच्चे का छूट गया, वो नहीं देना चाहता इस बीच में, हम ये वाला एग्जाम नहीं देंगे सर, तो पूरा साल का देना पड़ेगा, तो उसका सेशन 1 साल बढ़ जाएगा। ओके, सेशन आपका लेट हो जाएगा 1 साल का। लेकिन अगर आप विशेष परीक्षा में 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर देते हो, 2 सब्जेक्ट आपका कोई भी जिसमें नंबर कम है, या कंपार्टमेंटल ही भर रहा होगा, फेल है तो वो उसका साल बढ़ जाएगा, सेशन आपका यही रह जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है? ये मामला है। अभी भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, हमको नहीं लगता कि आपका डाउट होगा। ये हो गया सर सुशांत कुमार का जवाब, ठीक है? तो ये 75% परसेंटेज कर लेना, ओके? और ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में 75% चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं, ठीक है? पूरे सब्जेक्ट में। सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म अगस्त में फिल कर सकते हैं, 75% से कम है, पिछले ईयर अगस्त में फॉर्म फिल होता था। क्या बोल रहे हैं? ये है मधु मधु सिंह, ओके, मधु सिंह, माधो सिंह, यस। सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म अगस्त में भी फिल कर सकते हैं, 75% से कम है, पिछले ईयर अगस्त में फॉर्म फिल होता था। तो पिछले साल का बात नहीं कीजिए ना, इस साल की बात करिए। सीबीएसई का रूल अलग होता है, बिहार बोर्ड का रूल अलग होता है, ठीक है? बिहार बोर्ड में
कंपार्टमेंटल एग्जाम के साथ ही विशेष परीक्षा हो जाता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम हो जाता है। विशेष परीक्षा को ही इंप्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है इंप्रूवमेंट का, विशेष परीक्षा में कंपार्टमेंटल के साथ लिया जाता है। बट इस बार जो है कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा का फॉर्म अलग हो जाएगा, इस बार से अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो जवाब मिल गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। सर ग्रेस मार्क्स वाला सिक्योरिटी करवा सकते हैं, जो ग्रेस मार्क्स हटेगा नहीं, नहीं ना सर, ग्रेस मार्क्स नहीं हटेगा आपका, ओके। फिर भी आपका क्वेश्चन मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ग्रेस मार्क्स का कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब अपना, अगर आपको ज़्यादा क्लियर करना है तो क्या करना कि व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन नंबर डाल देंगे हम, उस व्हाट्सएप पे आप अपना मार्क्स भेजना। आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आपका ये नाम, उसके बाद जगह का नाम आपका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, नंबर आपका डिस्क्लोज नहीं होगा। बस खाली आप जो क्या करना, क्या मार्क्स भेजना, मैं देखूंगा मार्क्स में क्या चीज़ पे कमी है, क्या चीज़ में ये है, तो आप, हम उसी हिसाब से आपको सजेशन दे पाएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता ग्रेस मार्क्स से, और उसको कभी नहीं घटेगा। सर इंप्रूवमेंट में ये कौन है, सजल। सर इंप्रूवमेंट में वापस प्रैक्टिकल देना पड़ेगा क्या, सिर्फ थ्योरी? पहली बात समझो, मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल बताया, जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हैं या प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, तो वो तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, इंप्रूवमेंट विशेष परीक्षा यानी इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होगा वो भी नहीं भर सकते हैं। अगले साल देना पड़ेगा उनको पूरे सब्जेक्ट का एक साथ। अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट है या प्रैक्टिकल में फेल है, तो उनको पूरे 5 सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा अगली बार। और अगली बार थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह देना पड़ेगा, जो बच्चा इस बार 2024 में 12th में गया है, 25 में उनके साथ आपको देना पड़ेगा कंप्लीट एग्जाम, ओके। पूरा प्रोसेस में देना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम को हल्का मत समझो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस प्रैक्टिकल इस बार पास है, थ्योरी का खाली 2 सब्जेक्ट देना, तो केवल थ्योरी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको, याद रखना बात को, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है कि अगर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, तो जैसे कि अभी मेरा केमिस्ट्री में 65 मार्क्स आया, अगर हमें इंप्रूवमेंट एग्जाम में 50 आता है, तो कौन सा मार्क्स पे किसका मार्क्स रहेगा, पहले वाला या इंप्रूवमेंट वाला? पहले वाला रहेगा ऑब्वियसली, जो ज्यादा होगा वही रहेगा। अगर नंबर आपका बढ़ा तो नंबर बढ़ा हुआ नंबर आ जाएगा, नया वाला ऐड होकर आ जाएगा। पुराना वाला, अगर मान लो इस बार नंबर कम हो गया, पुराना वाला नंबर ज्यादा है, तो पुराना नंबर ऐड होकर नया वाला नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। कभी नंबर घटता नहीं है इंप्रूवमेंट में, बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सर जी मेरा 64% परसेंटेज आया हुआ है, हाँ 64% है। मैं चाहता हूँ कि 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने के लिए, तो क्या मैं इस साल इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई। क्या नाम है इनका? लोफी म्यूजिक वर्ल्ड, ओके। नाम सही रखा करो बाबू, ठीक है। नाम आपका ओरिजिनल नाम तो नहीं लग रहा है, फिर भी चलो। तो मैं आपका जवाब देता हूँ कि 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए क्या मैं इस साल, हाँ दे सकते हैं। जो अभी 28 मार्च से फॉर्म भराएगा, 28 से 4 अप्रैल के बीच में अपने स्कूल या कॉलेज में जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहाँ जाओ, आपका फॉर्म भरा जाएगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम यानी कि उसको इंप्रूवमेंट नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं विशेष परीक्षा, स्पेशल एग्जाम। विशेष परीक्षा का फॉर्म भरोगे, एक सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो, 2 सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा के लिए नहीं भर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल 5 सब्जेक्ट के लिए हम फॉर्म भरें, तो अगले साल आपका वेट करना पड़ेगा। तो अगले साल जो नॉर्मल बच्चे एनुअल का एग्जाम देंगे उनके साथ फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पुराना वाला ही रहेगा, 5 सब्जेक्ट का भरना पड़ेगा। तो फिर आपका एक साल सेशन चेंज हो जाएगा, यानी आपका सेशन 22 से 25 हो जाएगा, ठीक है, एक साल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस साल आप 2 सब्जेक्ट में आप अपना नंबर बढ़ा लेते हो एग्जाम देकर के, ओके, तो मेरे हिसाब से स्क्रूटनी वाला अगर नंबर कम लग रहा है कि किसी में नंबर कम है, तो स्क्रूटनी का भी फॉर्म भर दो, रीचेकिंग करवा लो, और इंप्रूवमेंट का भी फॉर्म भर दो, दोनों काम चलेगा आपका, ठीक है। तो नंबर बढ़ेगा आपका, तो 2 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। When will be improvement exam conducted around which date? भाई तो बता दिया आपको, ये कौन है, रू सेरा, ये तो उस दिन भी बताया था मैंने। 28 मार्च से फॉर्म भराएगा, 4 अप्रैल तक, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, और मई में शुरू में आपको फर्स्ट वीक में या फर्स्ट वीक के बाद जस्ट रिजल्ट निकल जाएगा। मैंने सारा प्रोसेस होने में 1 से 1.5 महीने के अंदर बिहार बोर्ड फास्ट कर रहा है। आपको बात पता है ना कि बिहार बोर्ड कितना फास्टेस्ट बोर्ड है, सबसे पहले रिजल्ट देता है हिंदुस्तान में, तो सबसे फास्टेस्ट बोर्ड हो गया है रिजल्ट देने में, रिजल्ट देने के मामले में, ठीक है। तो याद रखना कि बिहार बोर्ड आपका इसी 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट देगा। फिर सीबीएसई वाले के लिए लास्ट में 4-5 महीने बाद होता है, ओके। मतलब लेकिन सेशन उसका भी खराब नहीं होता है, सेशन में रहता है। चलिए सर प्लीज हेल्प मी, चलिए ठीक है। सर प्लीज हेल्प मी, आई एम जी स्टूडेंट, मेरा जेई में 95 परसेंटाइल आया है, बट बिहार बोर्ड में 73.6% आया है, जनरल कैटेगरी से हूँ। अगर बिहार बोर्ड का 20 परसेंटाइल इस ईयर 73 से ऊपर चला गया तो मेरा क्या होगा, प्लीज बताओ सर। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपके जैसा बता रहा है, आपकी वीडियो देखकर रात मिली बहुत बहुत, बट फिर भी डर लग रहा है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस बार आप एग्जाम दियो, प्लीज प्लीज, ओके, बता रहा हूँ क्या नाम है, लक्ष्मी कुमारी, ओके। देखो बाबू, सबसे पहले ये है, आपका नंबर ठीक है 73.6 है, तो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर बिहार बोर्ड का मैंने दिखाया था आपको शायद, देखो दिखाता हूँ, हर बार मैं दिखाता हूँ, देखो देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बिहार बोर्ड का 2021 में टॉप 20 परसेंटाइल 330 आया था, लिस्ट जारी किया गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 302 था, ठीक है, एससी एसटी के लिए और कम होता है। 2022 में 341 हुआ, 2021 में 330 था, 2022 में 341 हुआ, और 2023 में 343 हुआ, 2024 का लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, फिर 343 हुआ, यानी कि 68.6%। तो करीब करीब कितनों बढ़ेगा, तो बस ज्यादा 10-15 नंबर का बढ़ेगा, लेकिन 50 350 नंबर किसी बच्चे का है,
ओके 350 नंबर किसी बच्चे का 70% तक है तो वो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाएगा। ओके अब 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर इधर हो सकता है, लेकिन आपका 73.6 है, आपका 150 नाम को लगता है कि आपका 73 ना, यानी कि यानी कि 73 आपका 73 का आधा कितना हो गया 35 365 नंबर होगा आपका आई थिंक। तो 365 नंबर होगा ऑब्वियसली 365 या 366 होगा, तो नंबर आपका बहुत अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं, 350 से बहुत ऊपर आता है, तो आपका टॉप 20 परसेंटाइल में मैं डैम श्योर कर रहा हूँ कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको किसी नंबर में कमी, हम तो कहेंगे कि अगर 75% सिक्योर करना चाहते हो तो कर लो, 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दो, किसी में क्या दिक्कत है, नंबर तो घटना नहीं है, बढ़ जाना है, और स्क्रूटनी में भी डलवा लो और इंप्रूवमेंट का भी फॉर्म भर दो, 2 सब्जेक्ट के लिए क्या दिक्कत है, आपका कुछ नंबर बढ़ेगा 50% आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके नहीं करना तो आप तो टॉप 20% में हो ही। ओके चलो आ जाओ। उसके बाद अभय सिंह है, अभय सिंह है, ये कौन है उसका, नहीं हिमांशु कुमार सर, टॉप 20% अगले साल भी रहेगा क्या, हर साल रहेगा यार जब कुछ चेंजिंग होगा तो बता दिया जाएगा आपको, अगर एनटीए कुछ अनाउंस करेगी तो बता देंगे। ओके चलिए अभय सिंह, किसी एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूँ, बिल्कुल ऑब्वियसली दे सकते हैं आप, कंप्लीट दे सकते हैं, एक या दो, ठीक है। कब होता है, कब होता है अभी तो बता दिया मैंने कि बिहार बोर्ड में जो कंपार्टमेंटल एग्जाम के साथ साथ हो जाता है ये इंप्रूवमेंट एग्जाम यानी विशेष परीक्षा, ठीक है। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम बिहार बोर्ड में होता है या नहीं, अगर होता है तो फी कितना, अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम में कम मार्क्स आया तो क्या होगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं बोला जाता उसको, उसको बोलते हैं विशेष परीक्षा, ठीक है, क्या नाम है उनका, अभय सिंह, विशेष परीक्षा बोला जाता है। और वो आपको कितना फी तो कॉलेज में जाकर पर सब्जेक्ट का देख लेना, बहुत कम फी रहता है बिहार बोर्ड का, तो कॉलेज में या स्कूल में जहाँ से आप पढ़े तो वहाँ फॉर्म भरोगे, फी पता चल जाएगा पर सब्जेक्ट का नाम, 2 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम भर सकते हो या 1 सब्जेक्ट मिनिमम, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं भर सकते हो, ठीक है। चलिए आई थिंक इसका पूरा का पूरा सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा इस वीडियो का। अब कुछ ये वीडियो का वीडियो, ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया 19 मिनट का, 19 मिनट 2 सेकंड, ये डिटेल वीडियो इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में सारा थ्योरी आपको यहाँ मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, इस पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करो तो इन्फॉर्मेशन पूरा अधूरा नहीं रहेगा, पूरा मिलेगा। अब तुम लोग क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा वीडियो देख लेते हो, यहाँ से देख लेते हो, वहाँ से देख लेते हो, भगा कर देख लेते हो, थोड़ा सा पेशेंस रख करके शांतिपूर्वक वीडियो देखोगे तो आपका पूरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी जवाब लेते हैं। इसमें क्या है सर, सर इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होता है, डेट बताइए प्लीज रिप्लाई सर। इस साल 2024 में 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरेगा, अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर के आप फॉर्म भरना है, कोई साइबर कैफे नहीं जाना है, ठीक है। सर मैंने 2024 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, सर मैंने 2024 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, मेरा मार्कशीट पे इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, तो और हैशटैग लगा है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या प्लीज सर रिप्लाई। 2024 में नहीं दिया होगा, 2023 में आपने दिया होगा, 2024 का हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो हैशटैग लगा तो टेंशन, हैशटैग लगने का मतलब ये होता है कि मार्क्स आपका बढ़ा है, ठीक है, यानी हैशटैग का मतलब होता है कि मार्क्स आपका बढ़कर आया है, टेंशन नहीं है, उसका मतलब बस यही है, सिंबल का मतलब होता है, हो गया। बट आपके सर्टिफिकेट में वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा वैल्यू सेम रहेगा, सारा जगह वैलिड रहेगा, आपके जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ओके चलो आ जाओ। सर इंप्रूवमेंट का एग्जाम 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं क्या, हाँ नहीं 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कंपार्टमेंटल के साथ फॉर्म भराएगा, लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट देना चाहते हो, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा अगले साल, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो आपको एनुअल एग्जाम का होगा, एक्स स्टूडेंट बनकर देना पड़ेगा, आपका सेशन बिगड़ जाएगा, 1 साल आपका डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा इस बार देगा उसका सेशन नहीं बिगड़ेगा, उसका सेशन सही रहेगा, ठीक है। किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है, ओके, तो क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप करके अपना मार्कशीट भेजो, मैं मार्कशीट दे करके आपको सजेशन दे दूंगा, ठीक है। और किसी एग्जाम से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में जानकारी आपको चाहिए, वीडियो बनवाना चाहते हो डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट के जरिए पूछो, कमेंट के जरिए पूछो, ओके, तो मैं कमेंट पढ़ करके आप लोग का देखूंगा, ये कमेंट मैं पढ़ता हूँ, छोड़ता हूँ नहीं किसी का, उसके बाद मैं कमेंट को देख करके डिसाइड करता हूँ कि वीडियो कैसे बनाना नहीं बनाना, तो आपके टॉपिक को वीडियो बनाया जाएगा, जो भी मुझे लगेगा कि नहीं अच्छी वीडियो, अच्छी चीज़ है, जरूरी है, बच्चों को देना चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। मेहनत लगता है लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस आप लोग सही जानकारी लो, गलत जानकारी इधर उधर से भटक भटक कर जानकारी मत लो, ठीक है। चलो तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स